शुरू करते हैं अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से जो दिलों के वेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बड़े पाए की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी आपको। बड़ी ईद करीब आने वाली है तो सोचा आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करें। बहुत ही ज़बरदस्त से ये पाए बनते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। खाने वाले इंशाल्लाह उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप मेरे तरीके से अपनी रेसिपी को बनाएंगे। अपनी जो आपके पाए की रेसिपी है आप मेरे तरीके से रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो खाने वाले इंशाल्लाह आपको बहुत दाद देंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने ले लिया एक बड़े साइज़ का कुकर और हम शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 कप ऑयल। कुकर के अंदर 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। जो 200 ml का मेरा कप है मैं इतना ही ऑयल इसके अंदर शामिल करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद अपने जो प्याज हैं वो हम शामिल कर देंगे। प्याज को मैंने लच्छेदार कटिंग किया है। मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं और उनको कटिंग करने से पहले वॉश किया है। छिलका उतारें, प्याज को वॉश कर लें, उसके बाद उसकी कटिंग करें और कटिंग करने के बाद प्याज को वॉश नहीं करेंगे। अगर हम बाद में वॉश करेंगे इतना तो ऑयल बहुत ज़्यादा चूसेंगे और अच्छे से फ्राई नहीं होंगे प्याज, इसलिए कभी भी प्याज को कटिंग करने के बाद वॉश नहीं करेंगे। तो आपने हर एक स्टेप को पूरा फॉलो करना है ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। हर स्टेप ही बहुत कीमती है और बहुत ही वो सीक्रेट है। टोटल स्टेप्स को पूरा फॉलो करते हुए रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि हर चीज़ को आप अच्छे से फॉलो कर सकें। प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। इसका पिंक कलर जो है आना स्टार्ट हो चुका है। हम इसको गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे बल्कि इतना ही करेंगे। तो इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। इसके लिए मैंने ले लिए हैं लहसुन के 2 बड़े जो है मैंने लिए और उनको छिलका उतार कर अच्छी तरह से फिर वॉश कर लिया और इसके अंदर शामिल कर दिए हमने लहसुन की कलियों को भी थोड़ा सा भून लेंगे और फिर हम अपनी बाकी चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। जैसे जैसे शामिल करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे, आप मिक़दार को नोट करते जाएं। जो मेरे पास पाया है ना, मैंने 1 अदद पाया लिया और वो तकरीबन 2 किलो के करीब है। 2 किलो की रेसिपी है ये, तो इसको इतना आप इसी मटेरियल के हिसाब से बना सकते हैं। आप अगर आप कम या ज़्यादा पाए बनाना चाहते हैं तो आप अपने मसालों की मिक़दार भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 किलो की ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारा जो लहसुन और प्याज है ये तकरीबन हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक को भी मैंने जो है वो छिलका उतार लिया और उसको मैंने ये कुंडी डंडा लेके ना उसके साथ अच्छी तरह पीस के तो पेस्ट उसकी तैयार कर लिया है। फ्रेश अदरक फ्रेश लहसुन लिया है और इसको पीस लिया है अच्छी तरह से। अब अदरक को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और जिस बर्तन में हमने इसको पीसा है ना उसी के अंदर पानी शामिल करके साथ में थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि जो उसके अंदर अदरक हमारा थोड़ा बहुत रह गया है वो निकल आए। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देंगे। ये रिज़्क़ की कदर करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो इंशाल्लाह सब काम बेहतर ही होंगे। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच भर के नमक और टीस्पून के साथ मैंने मिर्चें और हल्दी ली है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है और ये ले लिया मैंने खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून गरम मसाला। 1 टीस्पून मैंने पापरिका पाउडर शामिल किया है अच्छे कलर के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप शामिल कर लें वरना इसको स्किप कर दें क्योंकि पापरिका पाउडर जो है ये सिर्फ़ कलर देने के लिए यूज़ होता है। तो आपके पास हो तो आप शामिल कर लें और अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। मसाले हम भून लेंगे, बहुत अच्छी तरह से मसालों की बुनाई करेंगे और इसके अंदर फिर बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से पाए बनेंगे। ये जो आपको लहसुन और प्याज इसके अंदर नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के, जब तक पाए गलेंगे तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे से गल चुका होगा, बिल्कुल भी अंदर नज़र नहीं आएगा ये खाने में। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी जो है तैयार होने वाली है माशाल्लाह से। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे पाए लिए तो उनको साफ़ करके अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया, 2-3 पानी से वॉश किया है। अब हम इसके अंदर पाए शामिल करेंगे, साथ के साथ अच्छी तरह से मसाला भूनते हुए अंदर पाए शामिल कर देंगे और उनकी भुनाई करेंगे अच्छे से।
और आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होगा, इनाम होगा, आपकी मोहब्बत होगी जो हमें कामयाब होने में और ज़्यादा मदद देगी। और इसी से खुश होकर हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने वाले हैं इंशाल्लाह। आपने जो है हमें लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अब हम इसके अंदर पाए शामिल करेंगे और इनकी भुनाई कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से, ताकि इसका जो हल्की सी स्मेल रह जाती है ना पकने के बाद, तो अगर हम बुनाई करेंगे ना पहले पाए की तो वो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल भी इसके अंदर स्मेल नहीं आनी चाहिए, वरना तो वो ज़ाया हो जाती है ना चीज़। तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अभी इसमें और बहुत सारे सीक्रेट्स मसाले जाने वाले हैं, आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। अभी ये मसाले जो हमने ऐड किए हैं इसके अंदर, ये पाउडर मसाले हमने ऐड किए हैं। जब तक हमारे पाए जो हैं इसकी हम बुनाई करेंगे तो साथ के साथ हम कुछ और इसमें जो है इंग्रेडिएंट शामिल करने वाले हैं। और माशाल्लाह जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे ना उतना अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आएगा, क्योंकि बाद में इसकी हम बुनाई जो है वो कम ही करेंगे, ज़्यादा बुनाई हम इसकी पहले कर लेंगे ताकि बहुत अच्छा सा इसका जो टेस्ट है वो निकल के आए। और जो पाए हैं हमें कभी भी बाहर से ऑर्डर ना करवाना पड़े। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी घर में हम तैयार करेंगे, किसी होटल से कम नहीं होगा, ये बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे। तो अब हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे, जिनमें मैंने एक दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा लिया है, एक जायफल का पीस ले लिया है, एक बादवान का फूल, एक बड़ी इलायची, एक तेज़पत्ता लिया है, चंद लौंगे और काली मिर्चें हैं और चुटकी भर ज़ीरा इसके साथ शामिल कर दिया है मैंने। तो ये खड़े मसाले भी इसके अंदर लाजमी शामिल करें ताकि इनका बहुत अच्छा जो खुशबू है, जो टेस्ट है बहुत अच्छा आए। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी खुशबू आती है। ऐसे बिल्कुल देगी स्टाइल में ये तैयार होते हैं। किसी होटल के जो हैं आपके साथ जो है इमेजिन आप करें कि कैसा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा कि कोई जान नहीं सकता कि आपने किसी बड़े रेस्टोरेंट से लिए हैं या फिर आपने घर में बनाए हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो ईद पर हर कोई बना रहा होता है, सोचा आपके साथ भी शेयर करें ताकि ईद पर आप लोगों के लिए भी आसानी हो। जो बहनें नहीं जानती हैं, जो नई कुकिंग सीख रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ, और जिनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों को बनाना, वो भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे। फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे ना इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आप बना सकेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करें और साथ साथ इसको आप तैयारी कर लें। माशाल्लाह ईद पर आप भी अच्छे से पाए बनाएं और सबसे दाद वसूल करें। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी है तो पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इतना ऐड करेंगे कि जिसके अंदर ये हमारे पाए जो हैं ये मुकम्मल तौर पर जो है इसमें डीप हो जाए अच्छी तरह से, ताकि हम जब स्टीम दें ना इसको तो पानी खुश्क ना हो। इतना पानी हम डालेंगे। स्टीम करते हुए पाए को हम तकरीबन जो है ये 50 मिनट स्टीम देंगे। अगर हम खुले बर्तन में बनाएंगे तो 3 से 4 घंटे इसको खुले बर्तन में बनाएंगे और तब हम पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। 2 लीटर इसके अंदर पानी अभी गया है, अगर हम खुला रखेंगे तो तकरीबन 4 से 5 लीटर इसके अंदर पानी हम शामिल करेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैं इसको स्टीम करूँगी। जब आप खुला बनाएँ तो आप लो फ्लेम के ऊपर पाए बनाएँ ताकि उनका पानी जल्दी से खुश्क ना हो और पाए को गलने में जो है पूरा टाइम मिल सके। तो माशाल्लाह 50 मिनट के बाद मैंने इनको खोला है तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी जो इसकी खुशबू है वो भी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर है और पाए जो हैं वो पूरी तरह से गल चुके हैं माशाल्लाह से। और हम इनको हल्के हाथ से थोड़ा सा भून लेंगे। तकरीबन हम बुनाई पहले बहुत अच्छे से कर चुके हैं इसकी, लेकिन इसके अंदर अब ये जो थोड़ा सा पानी बचा है ना इसको हम भून कर खुश्क करेंगे और शोरबे के लिए अपना जो है दोबारा पानी ऐड करेंगे। और बहुत ही एक सीक्रेट चीज़ इसके अंदर मैं शामिल करने वाली हूँ जो पूरे यूट्यूब पे या फिर किसी ने भी अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया होगा कि हम ये भी इसके अंदर पाए के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसका क्रीमी टेस्ट लाने के लिए, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लाने के लिए हम इसके अंदर कुछ और भी शामिल करने वाले हैं। तो अभी तक रेसिपी हमारी मुकम्मल नहीं हुई है तो इसको आप पूरा फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ताकि आपके पाए भी बहुत ही ज़बरदस्त बने।
माशाल्लाह से इसको मैं हल्के हाथ के साथ ही साथ भून रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम और सीक्रेट चीज़ भी शामिल करने वाले हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे माशाल्लाह से वो सीक्रेट चीज़ जिसको देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे, और आप देखेंगे कि कैसा ज़बरदस्त उसके साथ टेस्ट आता है। तो लें जी, ये सीक्रेट चीज़ भी हाज़िर है माशाल्लाह से। एक बड़ा कप भर के मैं इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ दूध। घर का जो खुला दूध होता है ना, उबला हुआ दूध है ये वाला। ये इसके ऊपर जो है वो जमी हुई नहीं है, बल्कि इसके अंदर ही मिक्स करके इसको उबाला है ताकि इसका क्रीमी टेस्ट आ सके। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और साथ के साथ हम पानी शामिल कर देंगे जितना हमें शोरबा चाहिए उसके मुताबिक। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। मैं एक नॉर्मल सा शोरबा इसके अंदर बनाऊंगी जो बहुत पतला ना हो और बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो। जितना मेरी फैमिली के लिए चाहिए मैं उतना ही शामिल करूँगी। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए पकने देंगे ताकि ये जो है ज़बरदस्त इसका शोरबा वो तैयार हो जाए। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि हम इसको सर्व कैसे करेंगे और इसमें मज़ीद और हम क्या शामिल करेंगे। अभी मज़ीद और भी इसके अंदर कुछ शामिल करने वाले हैं। तो माशाल्लाह इसको पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा शोरबा इसका तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्च को मैंने दरमियान से कट लगा कर शामिल किया है। इसको बारीक काट के नहीं डालेंगे क्योंकि ये हम सिर्फ खुशबू के लिए डाल रहे हैं। और साथ के साथ थोड़ा सा जुलियन कट अदरक शामिल कर देंगे, वो आपको मैं दिखा नहीं सकी। तो ये देखें माशाल्लाह से जब मैंने इसको खोला है तो मैंने डाला हुआ है वो, तो ज़बरदस्त सा इसकी खुशबू जो है वो आ रही है माशाल्लाह। और इसका ऑयल जो है वो भी पूरी तरह से ऊपर आ चुका है। ज़बरदस्त इसकी लुक आ चुकी है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त पाए तैयार हुए हैं। तो अब हम इसको शामिल कर लेंगे, अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे माशाल्लाह से। इसको सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आप इसको पेश कर सकते हैं नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ, इवन के चावल के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो बनाएं आप भी पाए और इन्जॉय करें, ईद के मज़े लें। और हमें अपनी रेसिपी का जो देखकर बनाएं तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें कमेंट करके, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी को फॉलो करके हमारी किन बहनों ने बनाए और कौन कहाँ से देख रहा है भाई, कौन किस शहर से, किस मुल्क से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।